हमारा ईश्वर परम दयालु है। हमारा ईश्वर करुणामय है। हमारा ईश्वर जिंदा ईश्वर है, जीवित ईश्वर है, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारे साथ साथ चलता है। आज का दिन जैसे हम शुरू करते हैं, हम प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करें और करुणामय प्रभु से यही प्रार्थना करें कि प्रभु हमें क्षमा कर, हम पर दया कर और हमें अपने राहों पर चला, ताकि हम भटक ना जाएं, लेकिन हमेशा प्रभु के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु प्रेमी है। प्रभु ने हमें इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा, ताकि हम उस पर विश्वास करें और हम बचाए जाएं। वो हमें दोषी ठहराने नहीं आए, लेकिन हमें बचाने आए, हमें मुक्त करने आए, हमें पापों से मुक्ति देने आए, ताकि हम उनकी राहों पर चलें, उनके पीछे पीछे चलते हुए अनंत जीवन प्राप्त करें। अफेसियों के नाम पत्र 2 अध्याय 4 और 5 वाक्य में हम पढ़ते हैं, ईश्वर की दया अपार है, उसने हमें इतना प्यार किया, अपनी कृपा से हम लोगों का उद्धार किया और प्रभु यीशु के साथ जीवन प्रदान किया। हालेलुया। प्रभु का वचन कितना सार्थक है। और प्रभु स्वयं जो हमें प्रेम करते हैं, वे हमारा मार्गदर्शन करते हैं और वह हमें बचाते हैं, हमें मुक्ति देते हैं। उस करुणामय प्रभु के साथ साथ हम आज के दिन चलें, ताकि हम सही दिशा की ओर आगे अपने जीवन में बढ़ते जाएं। करुणा जीवन में एक बहुमूल्य गुण है, जिससे दूसरों के दुखों को हम कम करने में सहायक होते हैं। और जब प्रभु हमारे जीवन में करुणा करते हैं, तो हम बचाए जाते हैं, हम मुक्त किए जाते हैं, हम प्रभु की राहों पर चलने के योग्य बनाए जाते हैं। स्तोत्र 32 और 5 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि यह धरती ईश्वर की करुणा से परिपूर्ण है। हालेलुया। यह धरती ईश्वर की करुणा से परिपूर्ण है। प्रभु करुणामय है, तो यह धरती भी प्रभु की करुणा से परिपूर्ण है। हमें खोजने की आवश्यकता है, हमें प्रभु को जानने की आवश्यकता है, हमें प्रभु को समझने की आवश्यकता है, हमें प्रभु को सुनने की आवश्यकता है और हमें प्रभु के पीछे हो जाने की आवश्यकता है। इतिहास के पहले ग्रंथ में 16 अध्याय 34 वाक्य में हम पढ़ते हैं, ईश्वर की करुणा हमेशा बनी रहती है। हालेलुया। ईश्वर की करुणा हमेशा बनी रहती है। हम उसका आभास अपने जीवन में करें या ना करें, लेकिन ईश्वर की करुणा हमेशा बनी रहती है। स्तोत्र 145 और 9 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर हरेक का ईश्वर है। इस संसार में कोई भी ये नहीं कह सकता है कि ईश्वर केवल मेरा ईश्वर है और ये ईश्वर दूसरों का ईश्वर नहीं है। प्रभु हमारे प्रभु हैं, प्रभु सबके प्रभु हैं, प्रभु इस पूरे ब्रह्मांड के प्रभु हैं, प्रभु इस समस्त मानव जाति के प्रभु हैं, प्रभु समस्त संसार के प्रभु हैं, प्रभु सबके प्रभु है और उसके सभी कार्यों में उसकी करुणा प्रकट होती है। गणना ग्रंथ में हम लोग पढ़ते 14 अध्याय 18 से 19 वाक्य में, ईश्वर की करुणा महान है, प्रभु देर से क्रोध करता और अनुकंपा का धनी है, वह अपराध और विरोध क्षमा करता है। और मूसा कहते हैं, इसलिए तू अपनी महान दया के अनुरूप इन लोगों का अपराध क्षमा कर, जैसा कि तू मिस्र से यहां तक करता आया है। हालेलुया। प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान है, करुणामय है।
प्रभु हमारे साथ साथ चलते हैं, प्रभु हमारा सहारा बनते हैं और प्रभु हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और करुणामय प्रभु हमारे पापों को क्षमा करते हैं, हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं। हम लोग योना नबी के ग्रंथ में पढ़ते हैं 3 अध्याय और 4 अध्याय में कैसे प्रभु योना नबी को निनवे में भेजते हैं और उन्हें कहते हैं 40 दिन के बाद निनवे का विनाश किया जाएगा, जाकर लोगों को संदेश दे, लोगों को संदेश दे। और हम जानते हैं कि योना के साथ क्या हुआ, लेकिन फिर भी योना बाद में निनवे देश गया, निनवे देश गया और उसने प्रभु के नाम पर प्रचार किया और प्रभु के संदेश की घोषणा की और लोगों ने विश्वास किया। सभी ने टाट ओढ़ लिया, राजा ने भी अपना सिंहासन छोड़ दिया, सभी ने उपवास रखा, पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देने का आदेश दिया गया, कुमार्ग व हिंसात्मक कार्य छोड़ने का आह्वान किया गया। और यही विश्वास था, क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश ना हो। हालेलुया। तो यही विश्वास था कि जो करुणामय ईश्वर है हमारे अपराध को क्षमा करेगा, हमारे पाप को क्षमा करेगा। तो ये सब देखते हुए ईश्वर द्रवित हो गया और विपत्ति को उन पर नहीं आने दिया। योना कहता है, मैं जानता था कि तू करुणामय तथा दयालु ईश्वर है, देर से क्रोध करने वाला, अनुग्रह का धनी और दंड देने को अनिच्छुक है। हालेलुया। तो हमारा प्रभु दंड देने को अनिच्छुक है, अनुग्रह में धनी है, देर से क्रोध करने वाला है, करुणामय है, दया सागर है, दयालु है, प्रेमी है। तो क्यों नहीं हम लोग प्रभु के पास जाएं, अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करते हुए प्रभु के साथ जुड़े रहें, एक ऐसे स्वर्ग राज का अनुभव करें जहां हम हमेशा आनंदित रहें, जहां हम हमेशा खुश रहें और प्रभु के साथ हमेशा जुड़े रहें। और इस धरती को भी हम लोग प्रभुमय बना दें अपने जीवन के साथ, अपने विचारों के साथ, अपनी विचारधारा के साथ, अपने अच्छे कार्यों के साथ, भलाई के कार्यों के साथ पश्चाताप करते हुए हम प्रभु के पास लौट आए, पश्चाताप करते हुए हम प्रभु के पास लौट आए। योना ने जब ये सब देखा तो वो क्रोधित था और बाहर चला गया और प्रभु ने एक कुंदरू लता लगाई, योना को छाया मिली तथा राम ये लता योना को देने लगी और लता से योना प्रसन्न था। प्रभु ने एक कीड़े को लता काटने का आदेश दिया और वह सूख गई। योना फिर दुखी हो गया। प्रभु कहते हैं, तुम उस लता की चिंता करते हो जिसके लिए तुमने कोई परिश्रम नहीं किया, तो क्या मैं इस महान नगर निनवे की चिंता नहीं करूं? उसमें 1,20,000 से भी ज्यादा लोग हैं और असंख्य जानवर हैं। हालेलुया। प्रभु करुणा करने वाला प्रभु है। प्रभु के पास लौट आए, अपने हृदय के साथ लौट आए और प्रभु के चरणों में आकर प्रार्थना करें, प्रभु के चरणों में आकर घुटने हो जाएं, प्रभु के चरणों में आकर अपने बंधनों को टूटता हुआ देखें। और आज हम लोग प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें। हमारा प्रभु जो करुणामय है, जो प्रेमी है, जो दयालु है और जो देर से क्रोध करता है, जो हमारे अपराधों को क्षमा करता है, पापों को क्षमा करता है, हम पर दया करेगा। इसी विश्वास के साथ
हम प्रभु के चरणों में लौट आए। मीका नबी के ग्रंथ में 7 अध्याय 18 वाक्य में हम पढ़ते हैं, तेरे सदृश, तेरे जैसा ऐसा कौन ईश्वर है जो अपराध हरता है, पापों को अनदेखा करता है, अपना क्रोध बनाए नहीं रखता है, दया करना चाहता है। हालेलुया। हमारा प्रभु दया करना चाहता है, इंतजार कर रहा है मेरा और आपका, ताकि हम उसके चरणों में जाएं, उसके सामने प्रार्थनाएं करें, ताकि हम उसकी दया का अनुभव करें, पाप को छोड़ते हुए, कुमार्ग को छोड़ते हुए, अपराधों को छोड़ते हुए प्रभु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित करते, ताकि हमारा प्रभु जो दयालु है हम पर दया करे, हम पर रहम करे और हम उसकी स्तुति गा सके और हम उसकी महिमा अपने जीवन में कर सके। इसायास नबी का ग्रंथ 43 अध्याय और 25 वाक्य में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं वही हूं जो अपने नाम के कारण तुम्हारे सब अपराध धो डालता हूं। हालेलुया। प्रभु कहते मैं वही हूं जो तुम्हारे पापों को धो डालते हैं, मैं तुम्हारे पाप फिर याद नहीं करता। तो करुणा हमें स्वतंत्र करती है, प्रभु की करुणा हमें स्वतंत्र करती है। प्रभु जो करुणामय है, जो दयालु है, जो कृपाओं से भरपूर है, हमारा इंतजार कर रहे हैं। लौट आइए, लौट आइए, प्रभु के चरणों में आकर अपने आप को समर्पित कीजिए और प्रभु के प्रेम का अनुभव कीजिए, प्रभु के प्रेम का अनुभव कीजिए। प्रभु का प्रेम महान है। प्रिय भाइयों तथा बहनों, हम लोग इस जीवन में ऐसे ही निराश होते हैं, ऐसे ही हताश होते हैं, जबकि हमारे पास जीवित प्रभु है जो करुणा से परिपूर्ण है। जब उनके चरणों में हम लोग बैठ जाते हैं, दिल से बैठ जाते हैं, जब दिल की गहराइयों से प्रार्थना करते हैं, जब हृदय से प्रार्थना करते हैं, जब पूरे विश्वास के साथ हम प्रभु के चरणों में बैठ जाते हैं और जब हम आंसू बहा बहा कर अपने पापों पर रोते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो प्रभु अवश्य हमें क्षमा करते हैं। और आज यही मैं दुआ करता हूं कि प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करे, हमारे पापों को क्षमा करे और हमें शुद्ध कर, पवित्र कर, अपने राहों पर चलने की शक्ति प्रदान करे, ताकि हम उनका नाम का प्रचार हर घर घर कर पाएं, ताकि हम उनके नाम की घोषणा हर हृदय में कर पाएं, ताकि हम उनके प्रेम का संदेश सबको पहुंचा सके। खुद हम प्रभु के दया का अनुभव करते हुए दूसरों को भी प्रेरित करें, ताकि वे भी प्रभु की करुणा का अपने जीवन में अनुभव करें। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता।